टेंडरों के धांधली को, ट्रांसफर में लिए गए पैसों को, ट्रांसफर पैसे के दम पर किए जा रहे हैं उन चीजों को, और आज मैं तमाम सारी चीजें दिखाऊंगा और बताऊंगा कि प्रकार ऊर्जा निगम, ऊर्जा विभाग भ्रष्टाचार में संलिप्त है। तो आज सबसे पहले एचआर विभाग आ गया साहब। एचआर में कौन है? एचआर में हेड कौन है साहब? अच्छा, मुझको वो बताइए, सतपाल तोमर को कितना 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 9 साल में उसको हटाया ही नहीं गया। क्यों साहब? मतलब चुनाव आयोग के नियमों की भी धज्जियां उड़ा दी गई। थोड़ा सा इधर आ जाएंगे प्लीज, हाँ इधर को आ जाइए। मुझको बताइए, सतपाल तोमर को सन 2015 से 23 9 साल हो गए, चुनाव आयोग के सारे नियम भी ऊर्जा निगम ने फेल कर दिए, ऐसा क्यों साहब? ये तो मैं भी नया हूँ, मुझे भी डिटेल्स लेनी होंगी। 1 महीना पहले अभी मैं आया हूँ। आपका शुभ नाम? मलिक, आरती मलिक। दूसरी चीज आप डिटेल लीजिए, क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ, चुनाव आयोग के सारे नियमों को ताक पर रख दिया गया। ऊर्जा निगम ने कितने पैसे कमा लिया? ऊर्जा निगम ने सतपाल तोमर के द्वारा जो ठेके हुए साहब, आप बहुत प्रसाद जी, में फिर आपसे मुझे बड़ा शर्म लग रही है, आपने हमें तो टेलीफोन उठाया, अग्रवाल जी को मैंने फोन करा, वो फोन नहीं उठाते, क्योंकि वो भ्रष्टाचार में पूर्ण रूप से संलिप्त हैं। और लगातार जो उनके शासनकाल पे जो ट्रांसफर नीति बन रही है, जो ट्रांसफर हो रहे हैं, जो ठेके हो रहे हैं, वो लेगिनर है, और मैं साबित करूंगा आज उनके द्वारा किए हुए कार्यों को। बुलाइए उनको। और सबसे बड़ी चीज ये है कि अधिकारी अगर सरकारी नंबर है तो उठाने के लिए है, उनको साइलेंट करने के लिए नहीं है, तो उनको भी बुलाइए। और मैं इनसे तमाम सारी चीजें और भी पूछना चाहता हूँ। मुझे 2 एक्सीएन और 2 जेई, 1 एसडीओ अभी आप सरकारी गाड़ी में भेजेंगे। इन 9 वर्षों में जो ठेके हुए हैं, जिन ठेकों को, उनकी कॉपी मुझे भेजेंगे, और मैं उन ठेकों के सामने खड़े होकर मैं बताऊंगा किस पोल के पैसे उन्होंने बिना लगाए लिए, कौन सा ठेका हुआ, मुझे एक टीम बना के देंगे आप, और 10 दिन में इस टीम को वो सारी चीजें यहाँ पर अपनी रिपोर्ट पर लिख के भेजेंगे। और जिन खातों में पैसे ट्रांसफर हुए, एमडी के बेटे और तमाम सारे अधिकारियों के जो खातों में पैसों की ट्रांजेक्शन हुई है, ठेकेदारों के खातों में पैसों की ट्रांजेक्शन हुई है, तमाम बिजली के दाम दिन पर दिन बढ़ रहे हैं। क्यों? इसीलिए ठेके पैसे कैसे बेचे जा रहे हैं, ठेकों में धांधली हो रही है, ठेकेदार बिना काम करे पैसे ले रहे हैं। 50% कमीशन पे हो रहा है, 50% कमीशन जाएगा तो ठेकेदार 20% बचाएगा, 70%, 100 रुपए सरकार दे रही है और 30 रुपए प्रदेश को मिल रहा है। तो क्या होगा? बिजली के दाम बढ़ेंगे, जनता परेशान होगी, जनता त्रस्त होगी। तो देखिए किस प्रकार इनके नियम है। और ये जहां हम लोगों ने भरने नहीं, इन्होंने किस प्रकार झूठे मुकदमे लिखवा दिया सुधार के कार्यकर्ताओं पर, वो भी बताएंगे। अब अग्रवाल जी एमपी से पूछूंगा, मैं बताऊंगा किस प्रकार इन्होंने जो धांधली करी, किस प्रकार माननीय न्यायालय को गुमराह करा, उस प्रकार किस प्रकार जब इंसाफ में मांगा गया तो इन्हें पता ही नहीं। विनाश काले विपरीत बुद्धि, एमडी का विनाश काल बुद्धि भी विपरीत हो गई। जेल जाना तय है, जेल जाना पड़ेगा, अपने परिवार को भी जेल जाना पड़ेगा। रामविलास यादव के आप समझी हैं, रामविलास यादव जेल में है, विजिलेंस ने अभी इनकी जांच क्यों नहीं करी है? क्यों इनकी जांचों में जो वो लोग इन तमाम बिंदु पर चर्चा होगी? कहाँ है एमडी साहब? कहाँ? सचिवालय में। किस समय गए सचिवालय? वो तो मतलब सुबह से ही उधर ही है। आज एमडी साहब उनकी लोकेशन, क्योंकि ये क्राइम है, अपराध है, ये 420 है, फोर्जरी है। ये 420 में क्या होता है? अधिकारी अपने घर में बैठा होता है, ठेकेदारों को अपने घर बुलाता है, उसके बाद पैसे की मांग करता है, वहां पर लाइटिंग चल रही, लोग पूछे सचिवालय, अरे सचिवालय हर समय रोज नहीं, जरा एमडी की जरा महीने की एक में एमडी किन किन जिलों में गए, किन विधानसभाओं में गए, किन किन ग्रामों में गए, कहाँ का इन्होंने क्या क्या करा, आपदाओं में इन्होंने क्या क्या करा, किस प्रकार की इन्होंने कार्य प्रणाली करी, क्या करा, इन तमाम 420 जो इनके द्वारा किया गया है हमें देंगे। इतना बड़ा घोटाला इनके बेटे। तो आप नियमावली पर बात कीजिए, मेरी बात सुनो साहब। हो चुका है इसको मैं वही जानना चाहता हूँ, उसको कितने साल हुए, उस पर लाल पेन चलेगी, आज टर्मिनेट होगा तब उठेंगे, और क्यों टर्मिनेट होगा वो नियमावली बताऊंगा। ऐसा नहीं कि हवा में बातें करूंगा, जो चीजें होंगी वो नियमावली और मानकों के अनुरूप होगी।
और आप बताएंगे जो मैं पूछ रहा हूँ उसका जवाब देंगे, और जो मानक है वो क्यों पूरे नहीं हुए ये आप मुझको बताएंगे। सरकारी नंबर है, सरकारी टेलीफोन है, सतपाल तोमर का ट्रांसफर क्यों नहीं हुआ? कौन सी ऐसी विषम परिस्थिति थी जो सतपाल तोमर का ट्रांसफर नहीं हुआ? ऐसी क्या मजबूरी थी एमडी साहब की? एक की सुनिए, 3 साल के बाद डबल पीरियड लग गया। उसको 4 जगह का चार्ज क्यों दे रखा है? क्या पूरे प्रदेश में जेई नहीं है? प्रेम नगर के अंदर सतपाल तोमर को 4 जगह के चार्ज ट्रांसफर होने के बाद क्यों दिए गए? तो फिर 4 आप मुझे बताइए उसको। चलो मैं कह रहा हूँ उसको 4 चार्ज क्यों दिए 4 जगह के? उसको ट्रांसफर के बाद वो 4 जगह का चार्ज क्यों दिया गया? मुझे तो ये बता दो। उसके ट्रांसफर हो गया, उसके बाद उसको 4 जगह का चार्ज क्यों दिया गया? पहले ये मुझे बताइए। रिलीफ होने की बात है, आज ही रिलीफ हो जाएगा। नहीं, रिलीफ तो अब होगा ना, फिर आपके धरने के बाद रिलीफ होगा ना। नहीं तो फिर मैं कह रहा हूँ आज तक क्यों नहीं हटा? आप मुझको ये बताइए आज तक क्यों नहीं हटा? नहीं आया था। कौन देता है रिलीफ? 2 महीने हो गए। रिलीफ, उसका जो रिलीफ लेटर है वो कौन देगा? हाँ, कौन देंगे? एसडीओ को बुलाइए, प्रेम नगर एसडीओ, प्रेम नगर एक्सीएन, दोनों को बुलाइए। हाँ जी, एसडीओ को बुलाइए और जेई को बुलाइए। मैं आज उसकी रिकॉर्डिंग उसके कानून से सुनाऊंगा कि जनता किस प्रकार से परेशान है, जनता किस प्रकार से त्रस्त है कि नियमावली के तहत ट्रांसफर नहीं हो रहे। बुलाइए आप और मेरे साथ एक्सीएन साहब और एक विभाग से अलग एक्सीएन जाएगा। उसका कहाँ का मैं दिखाऊंगा पिछले 4 वर्षों में जो उन्होंने ठेके किए उन पोलों को दिखाऊंगा। कौन सा पोल के पैसे लिए गए और कौन सा पोल बदला गया। मैं आज एक पोल का मैं जांच करवाऊंगा। पोल का जो समय सीमा होती है ना वो भी तय हो जाती है। अगर किसी आदमी के भ्रम में है ना कि हमने पोल लगा दिया और पता नहीं चला, पुराने पोलों के पैसे ले लिए और पुराने पोल लगे हुए और नए के उनसे रेट ले लिए। 6 ठेकेदारों के खिलाफ मुकदमा हुआ आपके पिटकुल में? हुआ? एमडी साहब के पे क्यों नहीं हुआ मुकदमा? एमडी साहब के बेटे पे क्यों नहीं हुआ मुकदमा? अकेले उन 6 ठेकेदारों के खिलाफ क्यों नहीं हुआ? सरकारी नंबर उठते क्यों नहीं है? अगर सरकारी नंबर उठते नहीं है तो आप मुझको बताइए नंबर क्यों ले रखे हैं? सरकारी जो टेलीफोन सरकार ने दे रखी है वो उठाने के लिए या नहीं उठाने के लिए? आप कितनी बार फोन उठाते? मैंने आपको कितनी बार फोन करे? आपने उठाए? निकालिए जब आपने फोन लाइए, आप अपना फोन लाइए। अच्छा मैं दिखाता हूँ, आप ही से शुरू हो जाए। लाइए अपना टेलीफोन। नहीं आज नहीं क्या पहले करे? आप फोन क्यों नहीं उठाते हैं? आपके रिटायरमेंट का कितना समय रह गया है? जी बताइए। आपका कोई केस था सेंट्रल डिवीजन का, आपसे जब भी बात होती थी मेरी बात हुई, तभी वो काम भी हुआ। वो काम नहीं हुआ। वो काम कहाँ हुआ? दिखवाइए आप। दिखवाइए क्या? अच्छा वो एक अजय जी भी है या कोई, क्या नाम है उनका? अग्रवाल, अजय अग्रवाल को बुलाइए आप। अजय अग्रवाल को बुलाइए। हाँ नहीं आप तो बहुत अच्छा कार्य करते हैं। मैं माफी चाहता हूँ, अपने शब्द आपके लिए वापस लेता हूँ। मैं आपसे माफी मांगता हूँ। अजय अग्रवाल को बुलाइए, अजय अग्रवाल को बुलाइए। मैं अजय अग्रवाल से आज जानना चाहता हूँ ये सरकारी नंबर क्यों है? आला अधिकारी जी हमारे पहाड़ के अफसर प्रसाद जी हमेशा फोन उठाते हैं। अग्रवाल को जब फोन करो फोन नहीं उठाया। क्या नाम